Hello, dear friends, and welcome to my YouTube channel Concepts for You by अजय सर। एंड एज यू कैन सी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू मेक योर फिजिक्स रॉक सॉलिड। एकदम पक्की रॉक सॉलिड फिजिक्स बनाएं तो कैसे बनाएं, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी उंगलियों पे नाचे, ऐसा कैसे होगा। जबकि होता ठीक इसका उल्टा है। मैक्सिमम तुम्हारे फ्रेंड्स, आसपास के लोग ये कहते हुए दिख जाएंगे, यार बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत कठिन सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरीज भी हैं, बहुत सारे लॉज भी हैं, और भी न जाने क्या क्या है। और मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तो भरी पड़ी है। बायो वाला बच्चा वैसे ही डिसअपॉइंटेड हो जाता है देखकर, यार यार ये होगा तो होगा कैसे। जैसे तैसे तो 10th क्लास तक मैथमेटिक्स से हमने जान छुड़ाई, और अब ना जाने ये 2 साल कैसे बीतेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि आज का वीडियो टोटली इस बात को डेडिकेटेड है कि आप अगर खास तौर पर 11th क्लास की दरवाजे पे खड़े हुए हैं और दस्तक दे रहे हैं अंदर जाने के लिए, तो फिजिक्स आपको मिलेगा। लगातार 2 साल आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, और ये 2 साल कैसे बीते ये आपको डिसाइड करना है, हंसते हंसते या रोते रोते। और मेरा ये जो आज का वीडियो बनाने का पर्पस है वो यही है कि रोते रोते तो एटलीस्ट बिल्कुल ना बीते, हंसते हंसते आराम से बीते। तो क्या करें आप, स्टार्टिंग ही कैसे लें, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जाकर आपका जो सफर है वो बड़ा खुशनुमा बीतेगा। दैट्स वाई आज का वीडियो जो है वो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड नंबर 1, फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन जो आपके लिए यहां पर वेट कर रही है कि वो एक टॉपिक, वो एक लॉजिक जो आपको आना ही आना चाहिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स आना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर। वैसे तो देखा जाए जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको टेंसर्स और फेजर्स भी मिलेंगे, लेकिन 12th क्लास तक 2 चीजों से काम चल जाता है। वन इज द स्केलर, अनदर वन इज द वेक्टर। और उसमें भी वेक्टर जो ना तुम्हें समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज विच आर वेक्टर इन नेचर, लाइक फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया, और भी न जाने बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टोरियल नेचर के हैं। अब इनको डील कैसे करें, इन्हें ऐड कैसे करें, इन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करें, इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, इनको प्रोडक्ट कैसे करना है, क्या ये डिवाइड होते हैं या ये डिवाइड नहीं होते हैं। देयर आर सो मेनी कंसेप्ट्स बिहाइंड दिस टॉपिक। तो क्योंकि फिजिक्स में आधी क्वांटिटीज स्केलर हैं तो आधी वेक्टर हैं, तो वेक्टर को डील करने के लिए माय डियर स्केलर कंसेप्ट से काम नहीं बनता, नए प्रकार का कंसेप्ट सीखना पड़ता है, एंड दैट इज द वेक्टर। सो एनी हाउ तुम्हें वेक्टर्स को डील करना आना ही चाहिए। ओके, नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, द सेकंड पॉइंट इज वेक्टर के बाद आपको कैलकुलस आना चाहिए। अब ये कैलकुलस क्या बला है, बिल्कुल नया टॉपिक है, 10th क्लास तक तुमने इसे पढ़ा नहीं होता है। सिंपल करने के लिए तुम्हें बताना चाहूंगा कि कैलकुलस के 2 हिस्से होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जो पहला पार्ट है उसे डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, जो दूसरा पार्ट है उसे इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक, सर आइजैक न्यूटन की ये गिफ्ट जिसका नाम कैलकुलस है, बहुत 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 मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फिजिक्स में कदम कदम पर ये काम में आता है। ठीक है, तो वेक्टर्स के बाद में जो दूसरा टॉपिक तुम्हें क्लियर होना चाहिए वो क्या होता है, वो होता है कैलकुलस। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड इज 10th क्लास तक पढ़ी हुई कुछ बेसिक मैथ्स तुम्हें आनी चाहिए, कुछ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट तुमको क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा क्या क्या तुमको क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन यानी पॉइंट ए, ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। ना सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फॉर्मूले हैं ना वो तुम्हें आने चाहिए इसमें। नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्री के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पढ़े होते हैं 10th क्लास तक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको क्लियर होने चाहिए, बहुत थॉरो होने चाहिए। नंबर 3, ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट, तो कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, कुछ बेसिक ज्योमेट्री तुम्हें क्लियर ही होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह, दे ऑल मस्ट बी क्लियर। ये सब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। एंड देन हमेशा की तरह बेसिक अलजेब्रा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको आता ही आता हो, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज।
एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर कभी भी हम लोग 10th क्लास तक तो मैं सही बताऊं ना तो ऐसा ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल हम ध्यान नहीं दे पाते हैं 10th क्लास तक, और वो है बेसिक ग्राफ थ्योरी, यानी ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, ना सिर्फ ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, बल्कि एक बने बनाए ग्राफ के पीछे तुम्हारे लिए क्या मैसेज है वो मैसेज तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स माय डियर, पॉइंट नंबर 4, अब कुछ ऐसी बातें आती हैं जो पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा डिफर करती हैं। ये कोई सिखा नहीं सकता, ये कोई पढ़ा नहीं सकता। तुम्हारे अंदर का पैशन, तुम्हारे अंदर का विल पावर और तुम्हारे अंदर की जो आग है ना, वो डिसाइड करती है कि तुम इन चीजों में कैसे आगे जाओगे। और वो लास्ट के जो 3 पॉइंट है ना, वो लिख देता हूं यहां पर, और जैसे ही लिखूंगा तुम समझ जाओगे कि मैंने ये बातें क्यों बोली। फिजिक्स में बेहद जरूरी होती है इमेजिनेशन। तुम्हें कल्पनाशील स्टूडेंट बनना है, तुम्हारी इमेजिनेशन पावर बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। न्यूमेरिकल जैसे ही तुम्हारे सामने आया, क्वेश्चन जैसे ही तुम्हारे सामने आया, मन में एक पिक्चर बन जाए, फिर देखो फिजिक्स और सारे क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट आफ्टर इमेजिनेशन नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मेक्स everybody perfect. Practice makes a man perfect. Practice makes everybody perfect. Practice, a lot of practice. करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कुछ आता भी नहीं होगा तो भी आने लगेगा। एंड द लास्ट बिल्कुल लास्ट में, a lot of discussion with your teacher. Remember, discussion ना टीचर से करना, अपने फ्रेंड सर्कल से करना, अपने मेंटर से करना बेहद जरूरी है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, along with logical reasoning. क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर ये न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होता, कुछ और होता तो क्या होता, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें लॉजिकल रीजनिंग कहलाती हैं। सो एज यू कैन सी द टॉपिक वाज हाउ टू मेक योर फिजिक्स रॉक सॉलिड। अपनी फिजिक्स को एक दमदार शुरुआत कैसे दें। तो ये सारी बातें अगर आप करेंगे, इन सब बातों को अगर आप फॉलो करेंगे जो आप देख रहे हैं, तो फिजिक्स आपकी फिंगर टिप्स पे डांस करेगी। इट विल बी योर बेस्ट सब्जेक्ट, बेस्ट एंड बेस्ट सब्जेक्ट। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेदर यू बिलोंग टू 9th 10th 11th 12th और जेई और नीट एस्पिरेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।